साथ साहब एक अहम पेशरफ्त ये सामने आ चुकी है 9 मई से मुतालिक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये लग रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक, जैसे कि बता भी दिया गया ISPR की जानिब से, आइन और कानून के मुताबिक मास्टरमाइंड को भी जो है वो कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उसमें कितना टाइम लग सकता है? देखिए, इसके ऊपर तो मैं सिर्फ इंशाल्लाह कह सकता हूँ पाकिस्तान की तमाम बाकी लोगों के साथ मिलके। नहीं, मैं ये जरूर इंशाल्लाह कहना चाहता हूँ कि जो शख्स भी 9 मई का मास्टरमाइंड था उसको अल्लाह करे कि कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और हम भी अपनी आंखों से देखें उनको कैफिर किरदार तक पहुंचते। मेरी गुजारिश इसमें से इतनी सी है कि 9 मई एक बड़ा सीरियस इशू है। बेशक 9 मई इस वजह से सीरियस इशू है कि रिगार्डलेस ऑफ कि आप पॉलिटिकल बात करें, आपकी जो भी पॉलिटिकल वाबस्तगी हो या आपकी इंक्लिनेशंस हो या हमदर्दी हो, एक बात के ऊपर हम सबको इकट्ठे होना चाहिए और वो ये है कि हम रियासत की तमसीलात पे और सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर ना हमला करने में बिलीव करते हैं और जो भी करे उसको सजा देने में यकीन रखते हैं। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं, ये क्लियर पॉलिसी है। कानूनी राय भी अपनी बताइए। जी, ये क्लियर पॉलिसी है। ये रियासत की भी यही पॉलिसी है, हुकूमत की भी यही पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और पॉलिटिकल हुकूमत होती तो उसकी भी यही पॉलिसी होती, अवाम की भी यही पॉलिसी होनी चाहिए कि हम दानिस्ता तौर पे जो लोग किसी प्लान के मुताबिक रियासत के इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला आवर हो जाएं, हम उनको सजा देना चाहते हैं और कानून के मुताबिक जो मैक्सिमम सजा बनती है वो देना चाहते हैं। ठीक, ये सीरियस बात, इसके ऊपर हम मजाक ना करना चाहिए, ना इस मुल्क के अंदर मौजू है। हमने बहुत सारी चीजों को सियासत के तंज़ो मजाक के अंदर डाल दिया, लेकिन ये मेरे ख्याल सीरियस बात है। जो कानूनी क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कानूनी क्वेश्चन ये है कि जो फोरम था सजा देने का, सजा होनी चाहिए। जिस फोरम पे भी इस तरह के लोगों को प्रेजेंट किया जाए उनको मैक्सिमम सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या कानूनी और आईनी तौर पे ये फोरम एक मिलिट्री फोरम हो सकता है या इसको सिविलियन फोरम होना चाहिए था? इसके ऊपर एक मुकदमा फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के इनिशियली बेंच ने कहा, इजाजुल हसन साहब वगैरह वाले बेंच ने कहा कि कोई ऐसी सूरत नहीं जिसके अंदर मिलिट्री तंसीबात, जिसके अंदर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सके। सेक्शन 21D है वो आर्मी एक्ट का, उन्होंने उसको कलअदम करके स्ट्राइक डाउन कर दिया। मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने सरे खम तस्लीम तो हूं, लेकिन उसके लॉजिक से पूरी तरह एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे एक ऐसा सिविलियन जिसका वरना कोई मिलिट्री ट्रायल से ताल्लुक ना हो, ना उसके ऊपर मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन हो, यानी कि ना वो मिलिट्री के साथ सिविलियन कैपेसिटी में काम करता है, जो लोग करते हैं उन पे मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है। अगर आप मिलिट्री को कोई सिविलियन कैपेसिटी में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ कर रहे हो, फौजी अफसरान पे मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है, एक्स फौजी अफसरान पे मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है। ये हम जरा इसको गिन लेते हैं। फौजी अफसरान पे मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है नंबर 1। एक्स फौजी अफसरान के बहुत सारे कामों के ऊपर मिलिट्री जुरिस्डिक्शन होती है नंबर 2। ऐसे लोग नंबर 3, ऐसे सिविलियंस जो मिलिट्री के साथ इंटरैक्ट करते हैं किसी कैपेसिटी में, कोई इंजीनियर काम कर रहा है हमारी किसी फैसिलिटी पे, दीगर जगहों पे, तो उनके ऊपर मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है, होनी भी चाहिए। और चौथी एक ऐसी कैटेगरी है कि आप ना फौजी हो, ना एक्स फौजी हो, ना आप मिलिट्री के साथ काम कर रहे हो, आप एक रेगुलर सिविलियन हो, लेकिन आप एक ऐसी हरकत कर दें जिसके बाद आपके ऊपर मिलिट्री जुरिस्डिक्शन आ जाए। फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता अगर कोई पाकिस्तानी शहरी दानिस्ता तौर पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला आवर हो जाए तो रेगुलर कोर्ट में तो ट्रायल नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो शायद जुरिस्डिक्शन बनती हो कि ऐसी चीज, अगर कोई कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहा होता तो उसके अंदर ऐसे सीक्रेट्स इन्वॉल्व हैं कि शायद उसकी सीक्रेसी रिक्वायर करती है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो उस सिविलियन का भी। सवाल यह है कानूनी तौर पे एक कि किन सर्कमस्टांस के क्या, एक जो प्रिंसिपल कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ये है कि क्या मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको 4 कैटेगरीज बताई और मैंने अपनी नाकिस राय दी कि मेरे ख्याल में हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। दूसरी सवाल जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल है वो ये है कि क्या ये वो सिचुएशन थी या नहीं। जो 9 मई का अमल है इसमें जितने लोगों को पकड़ा गया, क्या सारे ये उस 21D के अंदर फॉल करते हैं या करने चाहिए, या इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका अगर एंटी टेररिज्म के अंदर ट्रायल हो जाए, सेशंस कोर्ट के अंदर ट्रायल हो जाए तो भी मौजू है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 21D को स्ट्राइक डाउन किया और कहा कि किसी सिविलियन के ऊपर मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन नहीं बन सकती। अपील के अंदर जो मुकदमा अभी जेर इल्तवा है उस मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे वापस लिया
और इजाजत दी कि आप जजमेंट्स अनाउंस करते हैं, जी ऐसे ही है। लेकिन मुकदमा अभी बाकी है और कहा कि दिस विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द केस। अब इफेक्टिवली हमें इन दोनों सवालों का सुप्रीम कोर्ट से एक वेन्यू ये है कि हमें इन दोनों सवालों का सुप्रीम कोर्ट से जवाब हतमी जजमेंट में मिलेगा। एक ये कि क्या इन प्रिंसिपल मिलिट्री जुरिस्डिक्शन सिविलियंस पे हो सकती है, नहीं हो सकती, मैंने आपको भी कंडीशंस बताई जिसमें शायद हो सकती है। और दूसरा ये कि क्या ये 9 मई के जो इंसिडेंट्स हैं क्या ये उस जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करते हैं या इनका रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल होना चाहिए टीसी में। दूसरा जो इसका एक लीगल पहलू अभी रहता है, एक ये वाला अभी पेंडिंग है, ये मसला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसमें हतमी जजमेंट आनी है। ठीक है। दूसरा जो पहलू अभी रहता है वो ये है कि इन मुकदमात के अंदर जो ट्रायल हुआ और सजाएं हुई हैं अभी उनके पास भी एक अपील का प्रोसेस मौजूद है। वो अपील मेरिट्स के ऊपर नहीं हो रही होगी क्योंकि मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप मेरिट्स किन सर्कमस्टांसेस में चेक कर सकते हैं। वो प्रोसीजरल और दीगर ग्राउंड्स के ऊपर अपील्स हो रही होंगी, ड्यू प्रोसेस पे, 10A पे, दीगर चीजों पे। ठीक है। लेकिन हमने माजी में देखा कि अदालतों ने दोनों तरफ के फैसले किए। ऐसे मिलिट्री ट्रायल्स भी हैं जिनको अदालतों ने अपहोल्ड किया और ऐसे मिलिट्री ट्रायल्स भी कंडक्ट हुए जो अपील में जब गए तो फॉर एग्जांपल पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को 100 के करीब लोगों को रिलीज कर दिया था बेल के ऊपर। तो जो एक्चुअल मिलिट्री ट्रायल के जो प्रोसीजरल मेरिट्स हैं वो भी अभी टेस्ट होने हैं। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी अभी मुतवक्के है कि कभी आएगा। लेकिन जो लोग भी 9 मई में इन्वॉल्व हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि सिविलियन ट्रायल हो या कहे कि मिलिट्री ट्रायल हो, रिगार्डलेस के असल में कहां पे ट्रायल हो, जो लोग भी 9 मई में एक दानिस्ता तौर पे अपनी विल के साथ, किसी डिजाइन के साथ, किसी खास मकसद के साथ, किसी सियासी एजेंडे के साथ जो लोग भी 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।